फाइनली तो जन्नत में आएगा, लेकिन उसके गुनाहों की सजा के लिए जहन्नम जाना पड़ेगा। हजरत गिरामी कुर्बान जाइए इस दुआ पर, इस मकाम पर, आका की इस फरमान पर। ये दुआ हमको कह रही है, ऐ अल्लाह जन्नत में तो हम जाएंगे, ऐ अल्लाह हमको जन्नत वया जहन्नम मत ले जाइए। हजरत गिरामी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हजरत इधर देख ले, ये दुआ हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह जन्नत तो जा रहे हैं, लेकिन वया जहन्नम मत ले जा। वया जहन्नम जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। अल्लाह जन्नत ले जा तो डायरेक्ट जन्नत ले जा। वकीना अज़ाबन नार, अल्लाह आग के जहन्नम से बचा के जन्नत ले जा। हज़रात गिरामी, तो हमने तवाफ मुकम्मल किया, मकामी हज रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान ये दुआ हमने मांगी। तवाफ मुकम्मल हो गया, उसके बाद 2 रकात नमाज अदा करेंगे जो वाजिब है, सुन्नत नहीं है, नफिल नहीं है, आपको पढ़ना मस्त है, जरूरी है। तो तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तवाफ हो गया, दुआ नमाज हो गई, उसके बाद दुआ करिए, फिर उसके बाद ज़मज़म पीजिए। और उम्रे में 2 काम वाजिब है। पहला काम वाजिब है कि हाजी सफ़ा मरवा की सई है। हज़रत गिरामी, सफ़ा से हमारी सई शुरू होती है, पहाड़ है, या थोड़ा सा पूरा पहाड़ तो ख़त्म हो गया, बाजू से जो है फेंसिंग लगा दी गई है, बाउंड्री लगा दी गई है। तो वहाँ आप पहुँचेंगे, उसके करीब काबतुल्लाह की तरफ रुख करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, सफ़ा से चलना शुरू करेंगे, मरवा जाएंगे 1 चक्कर, सफ़ा से मरवा 1, फिर वापस मरवा से सफ़ा 2, इस तरीके से 7 चक्कर। भाई साहब, जाना 1 और वापस आना 2, 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। और दरमियान की ग्रीन लाइट जो है वहाँ पर मर्द हाजी तेज कदमों से चलेगा, भागेगा नहीं, इतना तेज नहीं भागेगा कि उसके घर वाले, उसका ग्रुप जो है बिछड़ जाए। तेज रफ्तार हो गई, आगे चल के अपनी खवातीन को साथ ले लीजिए। सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल हो गई, फिर उसके बाद मरवा पे पहुँचिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाजिबात में से एक वाजिब पूरा हो गया। और उसके बाद दूसरा वाजिब है सर के बाल मुड़ाना। सर के बाल मर्द हाजी को मुड़ाने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि पूरे सर के बाल गुंडू जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हलक। हलक के माने पूरे सर के बालों को उस तरह फेरना। और उनके लिए अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन। आका की 3 दुआएं मिलेगी। और जो आदमी कसर करेगा, यानी कटिंग करवाएगा, ट्रिम करेगा, जो अतराफ पूरे सर के बालों को एक लेवल से करेगा, उसको 1 दुआ मिलेगी। लेकिन दोनों बातें दुरुस्त हैं। और ख़वातीन के लिए अपने हाथ से 1 इंच बाल खुद से पकड़ लेंगे और काट लेंगे। इस तरीके से हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उम्रे के बाद फिर हज की तैयारी करेंगे। जब हज के दिन आएंगे, तो फिर हमको हज की तैयारी करनी है। और हज़रात गिरामी, जैसे उम्रे में 2 काम फर्ज थे, हज में 3 काम फर्ज हैं। कितने काम फर्ज हैं? 3 काम। पहली बात तो सेम है, एहराम, नीयत, तलबिया। एहराम, नीयत सेम है। दूसरी चीज बढ़ जाती है वकूफ अरफा, अरफात के मैदान का वकूफ, अरफात के मैदान में ठहरना। कि अरफात के मैदान हाजी जाएगा, और जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफा, हज नाम ही है अरफात जाने। इसीलिए हमारे फुक़हा किराम ने मसला लिखा है कि एक हाजी सेहतमंद नहीं है, चल नहीं सकता, बीमार हो गया, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। अब वो हाजी अपने तौर पे नहीं चल रहा है, उसको जो व्हील चेयर के जरिए से, उसको जो है कार के जरिए से, एम्बुलेंस के जरिए से लाया गया। वो अरफात पे उतरा भी नहीं, उसकी एम्बुलेंस आई, अरफात को टच की और वापस चले गई। तो उलमा और फुक़हा ने मसला लिखा है कि वो भी हाजी हो गए। क्यों? इसलिए कि हज का नाम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरफात में रुकने का। और हज़रात गिरामी, अरफात के दिन अल्लाह फरिश्तों से फ़ख्र फरमाते हैं। अल्लाह पूछते हैं मन हाउलाई, कौन है, मादा युरीदून, क्या चाहिए इनको? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे मेहमान हैं, जिस्म पे गर्द गुबार पड़ी हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, अपनी भी उनको सूझी हुई नहीं है, क्या चाहते हैं? अल्लाह तेरी खुशनुदी और जन्नत चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? तेरे गुस्से और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह